हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्लास 10 से और यह बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और यह प्रश्न त्रिकोणमिति से है, क्योंकि त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड में अक्सर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 35 नंबर के सिर्फ त्रिकोणमिति में से ही आपका सवाल पूछा जाता है। तो आप त्रिकोणमिति का अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। और वहीं का एक प्रश्न है जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है हमारा, सिद्ध करे कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। यानी सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा को 1 + 2 tan थीटा के बराबर में लिया ना है, या 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा को सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा के बराबर लिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग LHS मान लीजिए। ठीक है ना, LHS मान लीजिए, और इसको आप लोग RHS मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको LHS मान लिए, इसको हम लोग RHS मान लिए। अब हम लोग लिखेंगे HS, यानी LH से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो LHS दिया हुआ है हमारा सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसको भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए, ऐसे कर देने से अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सेक 4 थीटा और माइनस टेन 4 थीटा पूरा जाता है। ठीक है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो सेक 4 थीटा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे इस फॉर्म को जो है ना, हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना हमारा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, सेक स्क्वायर के थीटा। यानी यहाँ पर देखिए, अब ये फॉर्मूला पर बैठ गया। यहाँ पर देखिए, इसको ए मान लीजिए तो ये हो गया ए का स्क्वायर, या माइनस माइनस डाल दीजिए, इसको बी मान लीजिए तो स्क्वायर डाल दीजिए तो बी के स्क्वायर। तो ए माइनस बी का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, और कोष्ट में ए प्लस बी होता है। यानी ये क्या होता है बाबू, तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, तो इसको ए माने हैं तो सेक स्क्वायर थीटा वो ए हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस डालेंगे, बी है टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा डाल देंगे। ठीक है, अब कोष्ट में घेर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए किस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डाल देंगे, प्लस बी क्या है, टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो एक होता है बाबू, क्योंकि एक ये हमारा क्या था फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये हमारा क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम 1 डाल देंगे, और कोष्ट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा ये, मतलब इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि एक से गुना करेगा कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि ये देखिए, त्रिकोणमिति बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो आपको त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं डोलेगा। ठीक है, तो आप त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूला का त्रिकोणमिति आपसे बनेगा ही नहीं। और बोर्ड एग्जाम में लगभग 35 से 40 नंबर का सिर्फ त्रिकोणमिति में से ही सवाल पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस के प्लस डाल देंगे, ये टेन स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर का मान डाले हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 1 के 1 रहने देंगे, और यहाँ पर देखिए 2 गो टेन स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, एगो टेन स्क्वायर ये है, एगो टेन स्क्वायर ये है, क्या हो जाएगा, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जैसे 1 + 1 के जोड़ते 2 हो जाता है, तो उसी प्रकार 2 को टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मतलब हुआ इस प्रकार LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर देखिए प्रूव हो गया, हमारा दिया हुआ था कितना, दिया हुआ था 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा पुराने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आ गया, हमारा कितना आ गया, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी प्रूव हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।